प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को भगवती शिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी में कई माह से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की जा रही है। कई माह से आप लोगों को ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की गई है और क्लास B.Ed सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर विषय अपना ज्ञान एवं पाठचर्या पाठचर्या और टॉपिक हैं जो विषय हैं वो हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की अवधारणा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना की अवधारणा के बारे में आप लोगों को बताया जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की अवधारणा के बारे में कुछ पॉइंट पहले समझा दिए गए थे। अगला पॉइंट है मानवीय मूल्यों का समावेश। मानवीय मूल्यों का समावेश में बताया गया है कि मानव के मूल्य मूल्यांकन करने का क्या तरीका है, क्या समावेश है, इस तरह से मानवीय मूल्यों का समावेश किया जा सकता है। किस प्रकार से मानवीय मूल्यों का समावेश किया जा सकता है, इसके बारे में अपन लोग बताया कि किस प्रकार मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें बताया गया है भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में मानवता एवं नैतिकता का महत्वपूर्ण स्थान है। नैतिकता का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः यह संभव नहीं है कि बताया गया है कि यह संभव नहीं है कि भारतीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में मानवीय मूल्यों का समावेश ना हो। भारतीय शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश हो, जिससे कि
इससे कि प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से, पाठ्यक्रम के ज्ञान के माध्यम से, पाठ्यक्रम के ज्ञान के माध्यम से मानवीय मूल्यों का समावेश कर सकें। इसमें पॉइंट में बताया है मानवीय मूल्यों का समावेश। मानवीय मूल्यों का समावेश के अंदर मानव का मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन होगा तो क्या होगा, अपने देश या हमारे देश का विकास हो पाता है, हमारे देश का विकास से हो पाता है। तो मानवीय मूल्यों का समावेश होना बहुत जरूरी है। तो भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में मानवता एवं नैतिकता का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति में सभ्यता में मानवता एवं नैतिकता का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। अतः यह संभव नहीं है कि भारतीय शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश हो। अतः यह संभव नहीं है कि भारतीय शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश हो, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति पाठ्यक्रम के ज्ञान के माध्यम से मानवीय मूल्यों का समावेश कर सके। पाठ्यक्रम के ज्ञान के माध्यम से मानवीय मूल्यों के समावेश किया जा सकता है। आपको बताया गया है मानवीय मूल्यों का समावेश। मानवीय मूल्यों का समावेश में आपको समझाया गया है कि मानवीय मूल्यों का समावेश, मानव का मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। मानव का मूल्यांकन होगा तो क्या होगा, मानव का मूल्यांकन किसके द्वारा होता है? मानव का मूल्यांकन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में मानवता एवं नैतिकता का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः ये संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है कि भारतीय शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश हो। भारतीय शिक्षा में मानवीय मूल्यों का क्या हो, समावेश हो। भारतीय शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश होना बहुत जरूरी है। भारतीय शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन संस्कृति और सभ्यता तभी सीख पाएंगे जब भारतीय शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश होगा। भारतीय सभ्यता तभी सीख पाते हैं जब भारतीय मूल्यों का समावेश हो, तभी अपन सीख पाते हैं। इससे कि प्रत्येक व्यक्ति पाठ्यक्रम के ज्ञान के माध्यम से मानवीय मूल्यों का समावेश कर सके। पाठ्यक्रम के ज्ञान के माध्यम से मानवीय मूल्यों के समावेश कर सके। पाठ्यक्रम के ज्ञान के माध्यम से मानवीय मूल्यों के समावेश किया जा सकता है। तो ये कौन सा अपना, फिर आपको जैसे मानवीय
मानवीय मूल्यों का समावेश, मानवीय मूल्यों का समावेश इसमें बताया गया है। मानवीय मूल्यों का समावेश किससे होता है? भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता से क्या होगा कि मानवता एवं नैतिकता का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है कि भारतीय शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश होना बहुत जरूरी है। भारतीय शिक्षा में मानवीय मूल्यों का भारतीय शिक्षा में मानवीय मूल्यों का होना बहुत जरूरी है। मानवीय मूल्यों का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सके। पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से क्या कर सकता है? ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। पाठ्यक्रम के माध्यम से की जाती है, ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। तो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पाठ्यक्रम का मानवीय मूल्यों का समावेश के द्वारा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान होता है। और भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता ज्ञान के माध्यम से भारतीय शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश मानवीय मूल्यों का समावेश होना बहुत जरूरी है। और ये पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा और पाठ्यक्रम के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्ति की जाती है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मानवीय मूल्यों का समावेश में बताया गया है मानव का मूल्यांकन करना। मानव का मूल्यांकन किसके द्वारा? मानव का मूल्यांकन करना है तो अपन को क्या करना सीखना पड़ेगा? भारतीय संस्कृति एवं भारतीय जो संस्कृति है उसका ज्ञान अपन को होना बहुत जरूरी है। एवं सभ्यता में उसकी सभ्यता का ज्ञान अपन को होना बहुत जरूरी है। फिर मानवता एवं नैतिकता का क्या होता है? महत्वपूर्ण स्थान। मानविकता क्या होता है? महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है कि भारतीय शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश हो। भारतीय शिक्षा में मानवीय मूल्यों का क्या हो? समावेश हो। भारतीय शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश हो, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति पाठ्यक्रम के ज्ञान के माध्यम से मानवीय मूल्यों का समावेश कर सके, मानवीय मूल्यों को क्या कर सके? समावेश कर सके। और मानवीय मूल्यों का समावेश किसके द्वारा किया जाता है? मानवीय मूल्यों का समावेश भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के द्वारा किया जाता है। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के द्वारा किया जाता है। तो भारतीय शिक्षा में मानवीय मूल्यों का होना बहुत जरूरी है। मानवीय मूल्यों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है? मूल्यांकन किया जाता है। और पाठ्यक्रम जो शब्दों से उत्तर बना है, पाठ्यक्रम होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु क्रम व्यवस्था करना, अर्थात पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना। तो पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना पाठ्यक्रम कहा जाता है। और फिर उसके बाद पाठ्यक्रम के बाद अपन को ज्ञान की प्राप्ति की
जाती है, ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, ज्ञान प्राप्त होता है। फिर अगला पॉइंट है अपना वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों पर विचार। वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों पर विचार। वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों पर हम विचार करना चाहिए। वित्तीय फाइनेंस होता है जो आप लेते हैं। फाइनेंस किसी कंपनी से लोन लिया तो लोन लेने पर आप क्या कहेंगे, उसे वित्तीय कहा जाता है। एवं मानव के द्वारा संसाधनों का अपन प्रयोग करते हैं, उस पर अपन को क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। बिल्कुल अपन को विचार करना बहुत जरूरी होता है। वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों पर विचार। वित्तीय मतलब जो फाइनेंस लिया जाता है उसे वित्तीय कहा जाता है। जो कंपनी लोन देती है या किसी के द्वारा बैंक के द्वारा लोन किया जाता है तो वो वित्तीय कहा जाता है। एवं मानवीय संसाधनों पर विचार करना। मानवीय संसाधन है उस पर अपन लोगों को क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। मानवीय संसाधन पर अपन लोग विचार करेंगे तो सही ढंग से कार्य कर पाते हैं। तो इस पॉइंट में बताया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में मानवीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों पर विचार करना चाहिए। क्योंकि संसाधनों पर विचार करना चाहिए। संसाधनों पर आप लोग विचार करेंगे तो क्या होगा, विचार करेंगे तो संसाधनों पर विचार करेंगे क्योंकि पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की अवधारणा
अवधारणा पूरी होती है आपका पॉइंट है वित्तीय एवं मानवीय संसाधन पर विचार करना। वित्तीय एवं मानवीय संसाधन पर अपन लोगों को क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। वित्तीय फाइनेंस, जब अपन लोग कंपनी से या बैंक से लोन लेते हैं तो लोन लेते समय अपन को ये विचार, अपन प्रत्येक मानव को हमेशा हमको ये विचार करना चाहिए कि लोन लिया जाए या नहीं लिया जाए, फाइनेंस लिया जाए या नहीं लिया जाए। जब अपन कार खरीदते हैं तो फाइनेंस का अपन कार खरीद लेते हैं, लेकिन कार खरीदने के बावजूद अपना बजट का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। तो बजट का ध्यान रखा जाएगा तो वित्तीय संसाधनों का सही ढंग से उपयोग किया जाता है। फिर बताया गया है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों के अंदर भी वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों पर विचार करना चाहिए। इससे क्या होगा, क्योंकि अपन लोगों को पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की अवधारणा पूरी होती है। पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर अपन लोगों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की अवधारणा को पूरी की जा सकती है। तो पूरी की जाती है तो ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आपका पॉइंट है वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों पर विचार इसके द्वारा विचार किया जाता है पाठ्यक्रम के माध्यम से। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की अवधारणा पर क्या करता है, तो विचार किया जाता है। अवधारणा पर विचार किया जाता है। आपको बताया गया है प्रिय विद्यार्थियों कि वित्तीय एवं मानवीय संसाधन पर विचार करना। वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों पर विचार करने के लिए क्या होना चाहिए, वित्तीय अपन लोगों ने लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन ले लिया है, लोन लिया जाता है। अब बैंक से जब लोन लिया जाता है तो लोन लिया जाता है तो क्या संसाधन अपन वो बैंक वाले क्या करते हैं कि अपन को कुछ न कुछ संसाधन उपलब्ध करवाने पड़ते हैं, जैसे भूमि, भवन आदि अपन को संसाधन का देने पड़ते हैं। उसके बाद वो अपन को लोन दे पाते हैं। तो बैंक लोन तभी दे पाती है। तो इस पर अपन लोगों को क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। फिर इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में क्या होगा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों पर विचार करना चाहिए। संसाधनों पर क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि पाठ्यक्रम के माध्यम से पाठ्यक्रम तो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्यक्रम, पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु, क्रम का अर्थ होता है व्यवस्था करना। के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की अवधारणा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो अवधारणा है ना पूरी होती है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की अवधारणा पूरी हो पाती है। जब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की अवधारणा तब पूरी हो पाती है जब आप लोग इस तरह से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और फिर उसके बाद वित्तीय एवं मानवीय संसाधन पर विचार, वित्तीय मानवीय संसाधन पर विचार करना चाहिए। विचार करने के बाद उसके बाद आपको बैंक से लोन लेना चाहिए। लोन भूमि एवं भूमि के माध्यम से या स्रोत आदि के माध्यम से आपको लोन दिया जाता है। इससे क्या होगा, आपके पाठ्यक्रम संरचना की अवधारणा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आपके पाठ्यक्रम संरचना की अवधारणा क्या किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वित्तीय एवं संसाधन, वित्तीय मतलब जैसे कि लोन लेना, फाइनेंस लेना आदि वित्तीय कहलाता है, जो बैंक के माध्यम से हम लोग देखते हैं। एवं मानवीय संसाधनों क्या है, भूमि पर विचार करना चाहिए। भवन आदि का हम लोग विचार करके लोन लेना चाहिए अपने बजट के अनुसार। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों पर क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए एवं विचार करना चाहिए। मानवीय संसाधनों पर विचार करना बहुत जरूरी होता है, पर विचार करना चाहिए क्योंकि पाठ्यक्रम के माध्यम से क्या किया जाता है, पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की अवधारणा पूरी होती है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की क्या अवधारणा पूरी होती है। वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों पर विचार करना, वित्तीय एवं मानवीय विचार करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की अवधारणा को पूरी कर पाएंगे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को पूरी कर पाते हैं। उसके बाद अनुदेशन का माध्यम, अगला पॉइंट है अनुदेशन का माध्यम, अनुदेशन का माध्यम किसके माध्यम से होता है, अनुदेशन का माध्यम भारतीय पाठ्यक्रम में एक विवाद का विषय रहा है। अनुदेशन का माध्यम भारतीय मार्गदर्शन का विवाद रहा है क्योंकि विवाद रहा है। प्रत्येक अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक अध्यापक को प्रत्येक छात्र को निर्देश सही देना चाहिए।
अनुदेशन का माध्यम, अनुदेशन का मतलब होता है, अनुदेशन मतलब जो अपन निर्देश दिए जाते हैं उसे अपना अनुदेशन कहा जाता है। और फिर इसके बाद अनुदेशन का माध्यम भारतीय मार्गदर्शन का विवाद रहा है, क्योंकि अनुदेशन का माध्यम भारतीय मार्गदर्शन का विवाद इसलिए रहा है कि भारतीय मार्गदर्शन का विवाद रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि सही ढंग से प्रत्येक अध्यापक सही ढंग से मार्गदर्शन नहीं कर पाते, या कोई भी व्यक्ति से पूछे अपन लोग तो चाहे राजनीति में हो चाहे किसी में हो, तो अपन लोग पूछा जाए तो सही ढंग से मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है। इसके कारण से अपने यहाँ पर विवाद रहता है कि एक दूसरे जैसे पार्टी की बात की जाए तो एक दूसरे की विवाद किया जाता है। प्रत्येक छात्र को निर्देश सही देना चाहिए। प्रत्येक छात्र को निर्देश सही देगा तो क्या होगा? प्रत्येक अध्यापक छात्र को निर्देश सही देगा, तो निर्देश सही देने पर उसका सही ढंग से विकास, विद्यार्थी का सही ढंग से विकास हो पाता है। अनुदेशन का माध्यम होना चाहिए, सही अनुदेशन देना चाहिए, क्योंकि अनुदेशन का माध्यम भारतीय मार्गदर्शन का विवाद है। अनुदेशन का माध्यम भारतीय मार्गदर्शन का क्या है? विवाद है। प्रत्येक अध्यापक का प्रत्येक छात्र को निर्देश सही देना चाहिए, जिससे कि भारतीय मार्गदर्शन का विवाद नहीं होए। विवाद बिल्कुल नहीं हो। तो क्या है कि अनुदेशन का माध्यम में बताया गया है। अनुदेशन का माध्यम क्या है?